वेलकम टू गुड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी एवरेज से क्वेश्चन आए थे, आज उनका पार्ट 1 होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, 3 के पहले 5 गुणज का औसत होगा। तो यहाँ पे हम पहले 3 के प्रथम 5 गुणज को लिख लेते हैं। तो वो होता है 3, 6, 9, 12 और 15। तो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो है बेसिक मेथड, जिसमें हम इस सभी को जोड़ लेते हैं और जितनी ये संख्या है उससे भाग दे देंगे तो उनका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम आज एक दूसरे तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसमें हमें दिख रहा है कि 3 जो है वो सभी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कम 3 प्लस ये 6 है तो हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 चौका 12 प्लस 3 पंचे 15। तो ये हो जाता है। मैंने कल वाले वीडियो में ये बता रखा है कि जब कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या लगातार हो तो उसका जो हम औसत निकालते हैं तो ये कहते हैं कि सबसे पहले पहली संख्या और लास्ट संख्या को लिखते हैं और उसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लिए हैं तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे कोष्ठ में आ जाएगा, पहले है 1 तो लिखेंगे 1 प्लस लास्ट में कौन सी संख्या है 5 है, लिखेंगे 5 बट्टा 2 से भाग दे देंगे। अब आगे हो जाएगा 3 गुना 5 और 1 होता है 6 बट्टा 2 बराबर होता है 3। तो 3 गुना 3 बराबर होता है 9। तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी दोस्त समझ रहे होंगे। देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। आरआरसी 2004, 2003, 2008, 2014। तो इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस बनते हैं। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9, 18, 27। ये ऐसे करके तब तक जाएगा जब तक कि 30 बार न हो जाए। तो ऐसे करके 30 बार तक जाएगा और कहा जा रहा है कि इसका हमें औसत निकालना है। जब हम इस सभी को गौर से देखते हैं तो 9 हमें सभी में दिख रहा है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठ में हो जाएगा 1 प्लस, चूँकि हमें यहाँ पर औसत निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सभी को जोड़ते हैं और उसके बाद जितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो 9 का 9, 9 दूनी 18 प्लस 9 तिया 27। ये ऐसे करके कितनी बार होगा, कह रहा है 30 तक। तो प्लस डॉट 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 30 तक जाएगा। अब हम आगे करेंगे कि 9 है तो 9 हो जाएगा, कोष्ठ में हो जाएगा 1। सूत्र क्या होता है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या और बट्टा में हम 2 कर देते हैं। तो पहले है 1 फिर लास्ट में है 30, बट्टा में हो जाएगा 2। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुना 30 और 1 होता है 31 बट्टा 2 बराबर कितना होता है 15.5। जब 9 को 15.5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 9 पच्चे 45 का 5 हासिल 4, 9 पच्चे 45 4 49 के 9 हासिल
4, 9 का 9 4 13, 139.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी दोस्त को समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देख लीजिएगा। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, 4 संख्याएं ए, बी, सी और डी ऐसी है कि उनका समग्र औसत जो है वो 23 दे रखा है। ए और बी का औसत 19.5 है, सी और डी का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे 4 संख्याएं दे रखी है और 4 संख्या का जो औसत है वो है 23 है। मतलब कि ये 4 संख्याएं हैं, औसत है 23। मतलब कि सभी संख्या का योग जो होगा वो होगा 23 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा? 23 चौका होता है 92। मतलब कि इस सभी संख्या का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 92। यहाँ पे कहा गया है आगे कि ए और बी का औसत दिया गया है 19.5। मतलब कि 2 का जो औसत है वो है 19.5। तो 2 का योग कितना होगा? 19.5 गुना 2 बराबर कितना होता है? 39 होता है। मतलब कि ये कि इन दोनों का योग हो गया 39। तो कहा गया है सी और डी का औसत क्या होगा? तो कुल का योग है 92 और 2 का योग है 39। तो बाकी 2 का जो योग होगा वो क्या होगा? इन दोनों को घटा लेंगे। तो 92 में से 39 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 5, 53। तो 53 जो हो जाएगा ये बाकी 2 का योग होगा। बाकी 2 कौन सा? ये सी और ये डी। सी और डी का योग कितना होगा? तो ये हो जाएगा 53। कहा गया है कि सी और डी का औसत निकालना है। तो जब इन दोनों का योग है 53 और इसका औसत निकालना है तो चूंकि है तो 2 ही संख्या, तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। 53 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 26 दूना 52 और 0.5 हो जाएगा। तो 26.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यदि आप सभी एवरेज का ट्रिकी क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मैथ ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्या का जो औसत है वो है m। 2 में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जरा इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि 2 संख्या है, उसका औसत कितना है? m है। मान लेते हैं हम 2 संख्या है, एक है x और दूसरा है y, और दोनों का औसत कितना है? m है। तो औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। संख्या 2 है तो बट्टा में 2 करेंगे। बट्टा में 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये एक संख्या, ये एक संख्या 2 है तो इसलिए 2 लिखे हैं। औसत कितना दिया है? m है। तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे m। m क्यों हुआ? क्योंकि ये लिखा गया है कि औसत m है। आगे कहा गया है कि 2 में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ पे हम ये x और y माने हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि यहाँ पे एक संख्या n हो, पहले इसको हम मिटा लेते हैं एक को। ये जो x है y है, यदि हम x को हटा करके n मान लेते हैं, यदि हम यहाँ पर इसको n मान लेते हैं तो कहा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी? जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस y बराबर
एम, एम नहीं 2m हो जाएगा क्योंकि ये दोनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y, चूँकि एक संख्या तो n है तो दूसरा कितना होगा, तो n चला जाएगा उस साइड में, y बराबर 2m माइनस n हो जाएगा। तो ये 2m माइनस n किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक देखना मत छोड़िएगा। चलते हैं आज के हम 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्या का औसत कितना है, 27 है। इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। कहा गया है कि 5 संख्या जो है उसका एवरेज कितना है, 27 दिया गया है। इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। एक संख्या हम निकाल लेते हैं तो औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो निकाली गई संख्या कितनी होगी, चूंकि निकालने के बाद जो है वो औसत कितना है, 25 हो जाता है। तो कहा गया है कि निकाली गई संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 27 और 25 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 है। मतलब ये हुआ कि संख्या कुल कितना है, 5 संख्या कुल है, और 5 संख्या जो है वो 2 जो है वो पाँचों में से 2 गया होगा, तब तो अभी एवरेज में 25 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चूंकि एवरेज अभी है 25, तो निकला जो होगा वो क्या होगा कि 10 खा लिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी जो एवरेज है उसमें 10 को जोड़ देंगे तो जो गया है वो संख्या आ जाएगा। तो 25 में हम 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो संख्या है वो 35 निकल गया, जिससे कि अभी जो है वो एवरेज 25 बच गया है। तो इस क्वेश्चन का करने का एक अलग भी तरीका है, तो वो भी तरीका हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 5 संख्या का जो औसत है वो है 25। 5 संख्या का औसत कितना है, 25 नहीं है, 27 है। तो ये सभी का योग कितना होगा, 27 गुना 5 बराबर 135। 5 संख्या का योग कितना है, 135 है। फिर कहा गया है कि एक संख्या जो है वो निकल जाता है इसमें से। तो मान लेते हैं कि संख्या जो है वो x इसमें से निकल गया है। कहा गया बाकी बाद में क्या होता है कि सभी संख्या का औसत है वो 25 हो जाता है। चूंकि कुल जो होगा वो तो 135 ही होगा ना, तो यहाँ पे x निकल गया और कहा गया है और जो है उसका औसत कितना है, 25 हो जाता है। तो और कितना है, 4 अभी भी बचे हुए हैं। तो 4 का औसत है 25, तो सभी का योग कितना हो जाएगा, 4 गुना 25। चूँकि सभी मिला करके तो होना है 135 ही, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा x प्लस 25 जो का कितना होता है, 100 होता है, बराबर 135। तो अब आगे हो जाएगा x बराबर 135 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 35। मतलब कि 35 निकाले होंगे तो बाकी जो है उसका औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
50 अंकों का औसत कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 50 अंक जो है इसका औसत कितना है? 30 दिया गया है। यदि इसमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें तो शेष अंक का औसत लगभग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 संख्या निकल रहे हैं, एक तो 35 और दूसरा कितना? 40 निकल रहे हैं। यदि हम इस सभी को गौर से देखते हैं तो 35 जो है वो सभी का एवरेज बता रहा है 30, और यहाँ पे 35 और 40 जो है वो निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो सभी का औसत होगा वो 30 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे ज़्यादा बढ़ा जा रहा है। यदि यहाँ पे वैल्यू 30 से कम होता तो इसका जो आंसर होता वो 30 के ऊपर होता, लेकिन यहाँ जो जा रहा है वो 30 से ऊपर वाला जा रहा है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो 30 से कम होगा। तो ये 30 से कितना ज़्यादा है? 35 कहेंगे +5 ज़्यादा है। फिर आगे है 30 से कितना? 40 अधिक है, कहेंगे +10 अधिक है। कहा गया है कि बाकी का औसत लगभग कितना हो जाएगा। चूँकि पहले का जो औसत है वो कितना था? तो वो था 30। चूँकि 30 का औसत अभी भी होगा, लेकिन कब होगा? जब 5-10 को घटा देंगे। तो 5-10 को हमें घटाना होगा, तो 5 और 10 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और अभी आज भी बचा कितना है? तो पहले 50 था और 2 चला गया, बच गया कितना? 48। तो हम 15 में 48 से भाग देंगे और जितना होगा वो 30 में से घटा देंगे। तो ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो गया है वो 30 से ऊपर वाला गया है। यदि 30 से कम वाला गया होता तो हम 30 में जोड़ देते, लेकिन 30 से ऊपर वाला गया है, मतलब कि वो एवरेज को और कम कर देगा। तो 15 में हम 48 से भाग देंगे तो ये लगभग 0.33 होगा। तो हम 30 से 0.33 घटाएंगे तो ये हो जाएगा लगभग में कितना हो जाएगा? 29.68 के लगभग मान लेते हैं। तो ये कहाँ पे दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 परिणामों का औसत कितना है? 20 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 परिणाम जो है उसका औसत 20 है। चूँकि आज जो भी क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो एक नए मेथड से करवाने जा रहे हैं, तो पहली बार सभी को समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप के आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जहाँ पे कहा गया है कि 3 परिणाम का औसत जो है वो कितना है? 20 है, और अन्य 20 परिणाम जो है उसका औसत कितना है? 30 है। तो कहा गया है कि इन सभी परिणाम का औसत कितना होगा। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। RRC 2003, 2011, 2009 और 2014 ये कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो जब हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि 30 परिणाम का औसत 20 है और 20 परिणाम का औसत 30 है। तो इस क्वेश्चन को हम दिमाग से करेंगे। तो इसको यदि हम गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है। ये क्या है? ये एवरेज है। चूँकि हम देख रहे हैं कि 20 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। चूँकि 30 है तो 30 में तो 20 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस सभी का एवरेज कितना है? 20 है। चूँकि 20 इसमें भी है इसमें भी है, इसीलिए हम यहाँ पे 20 माने हैं।
लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये 30 जो है वो 20 से कितना अधिक है? कहेंगे कि 10 अधिक है। तो 10 जो है ये संख्या कितनी है? 20 है। तो ये 20 में 10 बढ़ेगा, तो 10 को हमें 20 से गुना करेंगे। हम 10 को 20 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कि 20 संख्या है और 30 औसत है, तो ये 20 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो हम 20 को 10 से गुना करेंगे, क्योंकि ये जो 10 होगा वो सभी में जाएगा। तो 20 दही कितना होता है? 200 होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें सभी का एवरेज निकालना है, तो सभी संख्या है कितना? 30 और 20 50 है। तो ये जो 200 है ये सभी 50 आदमी बांटेंगे, तब ना सभी का औसत निकल पाएगा। तो इस 200 में हम 50 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चूंकि हम ये मान के रखे थे कि एवरेज 20 हो रहा है, यहाँ पे 4 और बढ़ गया, तो यहाँ पे हम 4 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 24। दोस्तों लग रहा है कि ये आप सभी को समझ में नहीं आया होगा, तो इस वीडियो को आप थोड़ा और बैक करके 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? तो ये हमें अंक दे रखा है। तो औसत यदि हम इस सभी को जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम एक नए तरीके से करेंगे। यदि हम इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि इस सभी का जो एवरेज है वो कितना है? वो 50 है। क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कॉपी पेन की आवश्यकता है नहीं, फिर भी हम पहली बार है तो कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर करेंगे समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो एवरेज है वो कितना है? वो 50 है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि इसका एवरेज 50 दिया गया है। चूँकि पहले कितना है? 41 है। तो पहले हम सभी संख्या को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल मिलाकर संख्या कितना है? 15 संख्या है। मतलब कि हम सभी में 15 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सभी का एवरेज कितना है? 50 है। 50 हम क्यों माने हैं? क्योंकि 50 को मानने से हमारा गुना जो है, जोड़ घटाव जो है वो आसान हो जाएगा, इसीलिए हम 50 को माने हैं। यहाँ पे पहला है 41, तो 50 से 41 कितना कम है? -9 कम है। फिर आगे दिया है 39, तो 50 से 39 कितना कम है? -11। 50 से 52 कितना अधिक है? +2। 50 से 48 कितना कम है? -2। तो ये +2 -2 कट गया। अब है 54 की बारी, तो 50 से 54 कितना अधिक है? +4। फिर है 62, तो ये +12 अधिक है। फिर है 46, तो -4 अधिक है, तो ये -4 +4 कट गया। फिर है 52, तो 52 जो है वो +2 अधिक है। फिर दिया गया है 40, तो 40 -10 कम है। फिर 96 है, तो +46, इसी टाइप से लिखते रहेंगे। फिर 42 है, तो -8 है। फिर 40 है, तो -10। फिर 98 है, तो +48। फिर 60 है, तो +10। फिर 52 है, तो +2। तो अब हम इन सभी का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है -9 और -11, तो -9 और -11 कितना हो जाएगा? -20। पहले हम माइनस वाले को जोड़ेंगे, फिर प्लस वाले को। -9 -11 -20। उसके बाद है -10, तो 20 10 -30 -38 -48, और यहाँ पे है +48,
तो -48 और +48 ये कट गया, फिर कितना बच गया, ये बचा है। अब करेंगे प्लस वाले को, प्लस है 46, 12 58, 58 10 68, 2 70, 2 72, कितना हो गया, 72 हो गया। और कुल कितना संख्या है, तो ये दिया गया है 15, तो 72 में हम 15 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, बच गया 12, 12 में 15 से भाग देंगे तो 12 पर 0 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 8 120। चूँकि हम पहले माने थे कि इसका औसत 50 है, लेकिन यहाँ पे 4.8 है, ये प्लस हो गया, मतलब कि हम 50 में प्लस 4.8 करेंगे। यदि यहाँ पे ये 72 के बदले में -72 हो जाता तो क्या करते, -4.8 जो है वो 50 में से घटा लेते, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 54.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने टर्म एंड वर्क के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, मैथ ग्रुप डी के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, रेशियो में दिया गया है, क्योंकि जब लगातार रेशियो दिया गया है, क्रमिक रूप में दिया गया है, 4, 5 और 6, चूँकि 3 संख्या है, कहा गया है कि औसत जो है वो 25 है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो संख्या बीच में होती है वो उनका औसत होता है। तो चूँकि 4, 5, 6 के बीच में क्या है, 5 है, और ये 5 जो है वो रेशियो में दिया गया है, तो रेशियो जो है जब भी आंसर आएगा वो उनके रेशियो के अनुपात में ही आएगा। तो औसत कितना हो जाएगा 4, 5, 6 का, तो पहले इसको हम बेसिक से कर लेते हैं, तो 4 + 5 + 6 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6, 5, 11, 4, 15/3 बराबर 5, तो औसत कितना हो गया, 5 हो गया। और हम बताए भी हैं कि ऐसी दशा में क्या होता है कि जो बीच में होता है वही इसका औसत होता है, और 5 औसत निकला भी है। कहा गया है कि 5 का वैल्यू कितना है, 25 दे रखा है, 5 का जो औसत है वो 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, ये 6 दे रखा है। जब 5 की वैल्यू 25 है तो 6 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम ये लिखेंगे यहाँ पर 25/5 × 6, तो 25 कट गया, 5 × 6 बराबर हो जाएगा 30, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। यदि जो भी दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x और 1/x, यदि x ≠ 0 का औसत p है तो x⁻3 और 1/x⁻3 का औसत क्या होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि x और 1/x का औसत कितना है, p है, तो x + 1/x कहा गया है इसका औसत, तो बटा करेंगे, ये कितना हुआ, 2 हुआ, 1 और 1 2 हुआ, बटा 2 बराबर कितना है, p है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1/x बराबर 2p।
आगे कहा गया है कि एक्स क्यू और 1/x क्यू का औसत क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम पहले a प्लस बी का होल क्यू को लिखेंगे। यदि हम मान लेते हैं कि ये है a और ये है b, तो a प्लस बी का होल क्यू कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a क्यू, तो a कितना है, a है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यू प्लस b कितना है 1/x, तो 1/x क्यू। a क्यू प्लस b क्यू प्लस सूत्र क्या होता है 3ab। 3 a का वैल्यू कितना है x है, b का वैल्यू कितना है 1/x है, इनटू है कितना a प्लस b, a है x प्लस 1/x। चूंकि x प्लस 1/x इसका हम क्या किए हैं, होल क्यू निकाले हैं, तो बराबर जो है 2p, इसका भी हो जाएगा होल क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस ये x कट गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 2p है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2p। क्यों लिखे हैं, इसके बदले लिखे हैं, बराबर 2p का होल क्यू कितना हो जाएगा 8pq। हमें निकालने के लिए कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कहा जा रहा है कि एक्स क्यू और 1/x क्यू का औसत क्या होगा। तो अभी जो यहाँ पर निकल रहा है वो निकल रहा है क्या, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू निकल रहा है। जब ये निकल जाएगा तो इसका हम औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 8pq। और ये जो है इसको हम इसके राइट साइड ले जाएंगे, ये तो आ गया, अब ये जगह उस साइड हो जाएगा माइनस 3 दूना 6p, तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 8pq माइनस 6p। चूंकि कहा गया है कि इसका औसत निकालने के लिए, तो ये कितनी संख्या है, एक संख्या और एक संख्या, कितनी है 2 संख्या हो गया, इसीलिए इसका जो वैल्यू है इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, होगा 2 चौका 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4pq माइनस 2 तिया 6, तो 3p। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी 7 पार्ट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।